हालेलुया, गुड इवनिंग, प्रेज द लॉर्ड। कैसे सब लोग? मैं आज फिर आई हूँ आपके पास। डे 6, क्वेश्चन नंबर 6। और हमने जैसा शुरुआत से हम उत्पत्ति से स्टार्ट किया है, बट मैंने आपसे पहले भी कहा है, अगर आपके मन में कोई भी सवाल, पूरे ये 66 बुक्स हैं बाइबल में, आपका सवाल कहीं से भी है या आप चाहते हैं मैं किसी और चैप्टर को कवर करूं या कहीं और से कोई सवाल का जवाब दूं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और जैसा हम एक साथ इसको करते हैं, प्लीज़, हमेशा की मेरी बात है, इट इज़ ऑल अबाउट स्प्रेडिंग द वर्ड। और हमें ये वचन जो हम क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में पढ़ते हैं, हम इसको फैलाते चले जाएं। आप प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ है जो मेरे चैनल में प्रॉब्लम कर रही है या नहीं समझ में आ रही है, आप प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं इसको बेटर से बेटर करने का पूरा कोशिश करूँगी। और आज का वचन, आज का जो क्वेश्चन है, उस जिन आयतों से है, मैं उनको उसमें पहले पढ़ूंगी। आपके पास अपनी बाइबल है तो प्लीज़ उठा लें, आसपास रखी है तो उठा लें, दूर रखी है तो भी जाके उठा लीजिए। मैं पढ़ूंगी ये हमारे उत्पत्ति 2:18 से लेके 23 आयत तक। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा, वही उसका नाम हो गया। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी, स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि वह नर में से निकाली गई है। बहुत खूबसूरत वचन है। कैसे खुदा ने आदमी और औरत यानी नर और नारी को बनाया। कहने को तो इस पैसेज में से बहुत सारे सवाल और बहुत सारे जवाब हैं, पर मैं 2-3 चीज़ों के बारे में बात करूंगी, क्योंकि धीरे धीरे वचन को सीखना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो पहला तो सबसे खूबसूरत बात है कि अगर अब हम सोचें तो आदम कितना क्रिएटिव। इमेजिन, सारे पंछियों पक्षियों के नाम आदम ने दिए। तो मतलब डायनासोर आदम ने बोला, तो कोयल भी आदम ने ही बोला। मतलब आप सोच के देखिए, ये जो बड़े बड़े प्लांट्स के नाम आते हैं, अब आप कैक्टस ले लो, रोज़ ले लो, वो भी आदम ने रखे। और बड़े बड़े जानवर सोच लीजिए तो वो भी आदम ने रखे। आदम ने ब्यूटीफुली सबको नाम दिया। एक खूबसूरत अच्छी बात है ना। और आज हम लोग सोचते हैं, यार कैसे कैसे नाम आते हैं, कैसे कैसे नाम नहीं है, ये आदम ने रखे और इसीलिए वो इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, खुदा की बनाई हुई दुनिया बहुत सुंदर है। गहराई में जाके सुनेंगे तो हम सबको बहुत अच्छी लगती है। पर यहाँ पे सबसे मेन सवाल, जो मेरा आज का सवाल है, वो है कि खुदा ने नारी को रिब से ही क्यों बनाया, पसली से ही क्यों बनाया, और नर और नारी का रिश्ता कैसा है। अब आदमी तो था, सारे बॉडी पार्ट्स के साथ आदम रेडी था। वो चाहते परमेश्वर तो वो किसी से भी बना सकते थे। अब उन्होंने सिर्फ रिब को ही क्यों चुना। हिब्रू भाषा में रिब वर्ड जो है, वो ट्रांसलेशन में आता है साइड, एक तरफ की साइड होना, ठीक है। अब उससे हमें क्या समझ में आता है, जब आदम ने सबके नाम दिए, तब आदम को लगा कि ऐसा कोई नहीं है जो उसका सहायक हो, जो उसके साथ का एक कहते हैं ना काउंटर पार्ट हो। वो उसको कोई भी नहीं लगा। और
इसीलिए आदम ने सबको नाम दिए, फिर भी उसको लगा कि नहीं। पर परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो परमेश्वर को भी लगा कि आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं है। इसलिए उन्होंने सारे जानवरों को, सबको आदम के सामने खड़ा कर दिया ये देखने के लिए कि आदम किसको चुनेगा। पर आदम ने किसी को भी सिलेक्ट नहीं किया। अब उससे भी अगर हम पहले देखें तो खुदा ने सारी चीज़ों को पेयर्स में बनाया था। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जिसको पेयर में नहीं बनाया था, सब पेयर्स में बने थे। पर आदम को खुदा ने अकेला बनाया था और उसके बाद आदम को चॉइस दी थी कि वो अपनी मर्ज़ी से सिलेक्शन कर सकता है। पर आदम को किसी पे भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा, बिकॉज उसको शायद वो, हम लोग जो आज अपनी भाषा में कहते हैं कि कंपैटिबिलिटी नहीं दिखी होगी, या एक एक काउंटर पार्ट, एक पार्टनर जैसा फीलिंग नहीं आया होगा। पर आप, सबसे खूबसूरत बात है कि आदम को वो प्रेफरेंस दी थी खुदा ने कि वो अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करे, और यही बहुत सुंदर बात है। पर उसके बाद जब खुदा को लगा कि आदम ने कुछ सिलेक्ट नहीं किया तो खुदा ने पसली हमारी रिब्स हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल पार्ट है, ये हम सब जानते हैं। और पसली को निकालना और उसकी जगह कुछ भर देना भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पसली निकाली है और अगर उसमें कुछ नहीं भरेंगे तो शरीर का एक जो ढांचा है वो कहीं ना कहीं ख़राब होता है, ये हम सब जानते हैं। तो खुदा ने आदम को गहरी नींद में सुलाया, उसकी पसली से नारी को निकाला और बनाया। और जैसा मैंने आपको बताया, हिब्रू भाषा में पसली को साइड कहते हैं, एक तरीके का पैरेलल चीज़। तो उसमें से नारी को बनाया, और जब आदम ने नारी को देखा तो उसने उसका नाम नारी रखा, क्योंकि वो नर में से निकली थी। और यही बात है, जब हम नर और नारी की बात करते हैं तो नारी कोई निर्बल दुर्बल पाठ करके नहीं था। नर और नारी दोनों में ही प्रभु की महिमा हम देख सकते हैं, दोनों के बनाने में ही हम खुदा की इमेज को देख सकते हैं, और वो दोनों अपने आप में ही सुंदर हैं। क्योंकि आज भी नर और नारी बराबर, हम लोग जब अपने पार्टनर्स ढूंढने जाते हैं, जब हम अपने बच्चों के लिए पार्टनर्स ढूंढने जाते हैं, तो हम भी यही सब देखते हैं ना, कंपैटिबिलिटी है या नहीं, पार्टनरशिप रहेगी या नहीं, और यही बेस होता है रिश्तों का। तो मैं यहीं से ये बताना चाहती हूँ कि अगर औरत को, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो शुरू में खुदा ने हेल्पर वर्ड यूज़ किया है। यहाँ पे अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ उन्होंने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा। यहाँ पे सहायक का मतलब ये नहीं है कि औरत या नारी को कोई सर्वेंट के तौर पे लिया जाए, नहीं। हेल्पर तो जीसस के लिए भी यूज़ किया गया था, वो तो खुद थे। बट यहाँ पे मतलब था सहायक, तो खुदा ने कहा था मैं तुम्हें एक सहायक भेजता हूँ, यानी पवित्र आत्मा। यहाँ सहायक का क्लियर मीनिंग था एक काउंटर पार्ट, एक पार्टनर जो कदम से कदम मिलाकर चले, जो दोनों लोग नर और नारी मिलकर एक घर को बनाएं, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के साथ पैरेलल चलने वाले हो सकें, और अपने घर में बरकतों और आशीष का कारण बन सकें। जैसे लिखा है बाइबल में कि एक औरत एक सच्ची दाखलता की तरह होती है अपने घर में। तो हम कभी ये ना समझें कि औरत आदमी से कम है। औरत आदमी का फ़र्क खुदा ने नहीं किया। हाँ, आदमी को औरत का सर ज़रूर बनाया, पर औरत का इक्वल पार्ट है आदमी के साथ चलने में। इसलिए ये पैसेज को मैंने आपसे कहा ना कि ये पूरी तरीके से समझने वाला है। यहाँ पे हेल्पर का मतलब है जो फिट हो आदम की लाइफ के लिए, जो आदम के साथ रहने के लिए, समझने के लिए, और जो हमारे लिए भी, जो हमारे लाइफ पार्टनर्स होते हैं वो भी हमारे लिए फिट हों, हमारे
रहन सहन हमारे हिसाब से हों। इसीलिए कहते हैं कि विश्वासी हो। हम अपने बच्चों के लिए भी यही प्रार्थना करते हैं ना कि उन्हें एक विश्वासी जीवन साथी मिले, ताकि वो समझे, एक दूसरे को समझे और उनके बीच में कोई डिस्कनेक्ट ना हो। तो पहली चीज़ तो यही हम समझते हैं। और दूसरा कि वो एक अथॉरिटी तो नहीं कहेंगे, बट एक चूज़ करने का हक खुदा ने आदम को दिया कि वो अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करे कि वो किसको अपना अपना फ्रेंड, अपना एक कंपेनियन मानना चाहता है। और जब खुदा को लगा कि आदम को बनाए हुए किसी पशु में, किसी पक्षी में ऐसा कोई नहीं मिला, तो खुदा ने उसमें से नारी को बनाया और उसकी रिब से बनाया, क्योंकि रिब बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जोड़ के रखता है। और यही हमारे आज का क्वेश्चन था और यही उसका जवाब है। अगर आपको ये आंसर अच्छा लगा हो या अगर आपको इसमें कुछ ऐड करना हो तो आप ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स पे लिखें। और हमेशा खुदा ने लिखा पति पत्नी एक तन होकर रहेंगे, और खुदा हर एक स्पाउस पे अपनी बरकत, अपनी आशीष बनाए रखता है, हर घर पर अपनी आशीष बनाए रखता है। तो मैं सबसे विनती प्रार्थना करूँगी कि अपने घर में हर वाइफ अपने हस्बैंड के साथ, हर हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ पूरी ईमानदारी, वफादारी के साथ वचन को पकड़े हुए और खुदा की आशीष को पाते हुए अपने घर पे बरकतों की बारिश लेकर आए। मैं जैसे हमेशा प्रार्थना करती हूँ, आज भी प्रार्थना करूँगी, है खुदावंद यीशु मसीह हम सब के परिवारों पे, हम सब जितने जोड़े में हैं खुदा, हम सब के जोड़ों पर आपकी बरकत हो पिता। आपने हमें पेयर्स में यहाँ बना दिया प्रभु, और हम आपने जैसा कहा हम वैसे ही अपने परिवारों में बने रहें, एक दूसरे के साथ बने रहें और अपने बच्चों को भी इसी रीति से एक अच्छा जीवन साथी जो आपने चुना हो उनके लिए ला के देने वाले हो सकें पिता। हम सब पे आपकी कृपा, आपकी दया बनी रहे और हम सब के जीवन से आपके नाम को महिमा, स्तुति, आदर मिलता रहे। आमीन आमीन। थैंक यू एवरीवन। गुड नाइट। सी यू टुमारो। शालोम शालोम।